राधा स्वामी जी। जैसे जैसे मनुष्य गुरु के बताए रास्ते पे चल के परमात्मा का भजन करता है, तैसे तैसे इसे प्रभु की रजा मीठी लगने लगती है। सो रजा में, हुक्म में चलने के लिए जीव ने प्रभु की महिमा में ध्यान जोड़ना है। एकाग्रता भी इतनी जोड़नी है कि मन प्रभु में पती जाए, महिमा में से निकलने को जी ही ना करता हो। ध्यान जोड़ने का कभी भी ये फल नहीं निकलेगा कि जीव परमात्मा जहाँ उसकी रचना का अंत पा सके। वह स्वयं खुद बेअंत है, उसकी रचना भी बेअंत है। महिमा में ध्यान जोड़ने का एक ही फल होगा कि उसकी रजा में रहने का स्वभाव मजबूत होगा। जैसे ना दान, ना तीर्थ स्थान, ना प्राणायाम, ना रचना बारे उपनिषेधों की फिलॉसफी जीव की ईश्वर से दूरी दूर करने में समर्थ है, उसी प्रकार जोगियों की मुख खिंदा कार्तिक भी ये दरार दूर नहीं कर सकती। समरण और याद ही एकमात्र तरीका है। जिसको याद करते रहें उसके साथ प्यार बढ़ता जाता है, प्यार की सहायता से स्वभाव भी मिल जाता है। जब प्रभु की मेहर हो, जीव स्वैब को मिटा के समरण करता है। दूरी मिटाने का बस यही एक उपाय है। प्रभु की मेहर से मनुष्य साधारण हालात से ऊंचा होकर पहले ये सूझ हासिल करता है कि जगत में उसके आने का उद्देश्य क्या है, किस फर्ज को अदा करने के लिए ये भेजा गया है। ये समझाने पर जीव अपने छोटे से परिवार के मोह की तंगदली में से निकलता है। सारा जगत उसको परमात्मा पिता का एक बड़ा परिवार दिखता है। फिर वह इस बड़े परिवार की सेवा के लिए मेहनत मशक्क़त करता है, मालिक की याद में जुड़ता है। खालिक की याद वाल लोगों की सेवा से ज्यों ज्यों जीव का मन स्वार्थ की हदें पार करके बेअंत विशाल होता है, त्यों त्यों प्रभु की कृपा के दरवाजे इस पे खुलते हैं। जय प्रभु से एक रूप हो जाता है। पर जैसे सोनार की कोठाली में सोना तपस बर्दाश्त करता है, एक प्रकार की हथौड़े की चोट खाता है, ठीक उसी प्रकार जीव ने भी नाम जपने की सच्ची टकसाल में मन को तराशना है, गढ़ना है। वह टकसाल क्या है? जत, धर्मी, धीरज, मति, ज्ञान, बेऊ, मेहनत और प्रेम, अर्थात सबसे पहले आचरण पवित्र हो, दूसरे की आक्रामक बुद्धि का बर्दाश्त करने के लायक हो और विशाल हो, ईश्वर का डर हृदय में टिका रहे, सेवा की कमाई किए व कायनात का प्यार दिल में हो। इस वाणी की पहली ही पौड़ी में प्रश्न है कि जीव की परमात्मा से दूरी कैसे दूर हो सकती है। इसका उत्तर यह है कि प्रभु की रजा में चलने से प्रभु से फासला मिट जाता है। प्रभु की रजा मीठी कैसे लगे? प्रभु का स्मरण करने से। ज्यों ज्यों जीव प्रभु को याद करता है, त्यों त्यों उससे जीव का प्यार बनता है तथा प्यार की वजह से उसके लिए काम अच्छे लगने लग पड़ते हैं, उसकी रजा मीठी लगती है। सो स्मरण या जप ही एक ऐसा तरीका है जो जीव की प्रभु से दूरी को मिटा सकता है। इस सारी बानी में सिर्फ यही विचार है कि दान पुण्य, तीर्थ यात्रा, प्राणायाम, जगत रचना बारे में विचार, जो कि खिंदा मुद्रा आदि चिन्हों, इनमें से कोई भी प्रभु से बिछड़े जीव को प्रभु से नहीं मिला सकता। प्रभु का स्मरण ही एकमात्र तरीका है। स्मरण की ही इस बानी में व्याख्या है। इस वास्ते इसका नाम भी जप्पू रखा गया है। जप्पू का अर्थ है स्मरण, बंदगी, भजन। गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी बानी की तरतीब अगर ध्यान से देखें तो हर एक राग में सबसे पहले गुरु नानक देव जी की बानी दर्ज मिलती है। इसके बाद गुरु अमरदास जी की, फिर गुरु रामदास जी की, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर जी की बानी दर्ज है। हर एक राग में पहले शब्द, फिर अष्टपदियाँ, फिर छंद आदि उपरोक्त तरतीब अनुसार ही दर्ज हैं। सो गुरु ग्रंथ साहिब के आरंभ में गुरु नानक देव जी की बानी हो सकती है। प्रभु की बेहद दांतें मिलने के बावजूद भी जीव दुखी है, क्योंकि ये सुख के स्रोत प्रभु से बिछड़ा हुआ है। ये बिछड़ना कैसे मिटे? प्रभु की रजा में चल के, प्रभु के स्वभाव में अपना स्वभाव मिला के। स्वभाव तभी मिल सकता है अगर जीव प्रभु को सदा याद करके उसके साथ प्यार का रिश्ता जोड़ ले। ये एक ऐसा जरूरी सवाल है जिसकी हर एक प्राणी मात्र को अपने दुख, कष्ट, तृष्णा आदि मिटाने के लिए विचारने की हमेशा ज़रूरत है। ये सवाल गुरु नानक देव जी की लिखी बानी जप में विशेष तौर पे विचारा गया है। तभी तो इस बानी का हर रोज़ पाठ करने की सदगुरु जी हदिया देते हैं, ताकि सिखों को
एक ही बात याद आती रहे कि प्रभु से बने फासले को मिटाने के एकमात्र उपाय है, वह है परमात्मा का सिमरन, उसकी नाम की याद, उसके गुणों का जप। राधा स्वामी जी।